So here we go with the another video of the NCERT revision series, and in this video I will be talking about the chapter number 5 of the class 11th portion, and it's morphology of the flowering plants. अपने सामने NCERT रखो. Chapter number 5 है morphology of flowering plants, and note down the important points for NEET. So let's start the video. Okay, इस पॉइंट को आप हाईलाइट करेंगे. इट सेज दैट मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है. मॉर्फोलॉजी मीन्स कि जब हम एक्सटर्नल फीचर्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के साथ डील करेंगे, मतलब प्लांट्स जो होते हैं ना, यूजुअली एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे. जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ डील करते हैं, इट मीन्स कि वी आर डीलिंग विथ, मतलब इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, हम मॉर्फोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं. सो मॉर्फोलॉजी मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स. ओके, they are all characterized by, यानी यहाँ पे they refers to angiosperms. They are all characterized by the presence of roots, stems, leaves, flowers and fruits. Okay, यहाँ पे आ जाओ. यहाँ पे लिख रहा है कि possible variations इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज एडेप्टेशंस. अगर हम बात करेंगे प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, चाहे रूट होता है, चाहे स्टेम होता है, चाहे लीफ होता है, ठीक है, तो उनमें क्या होते हैं, दे शो वेरिएशन इन देयर शेप और साइज. ठीक है, स्ट्रक्चर में वेरिएशन दिखाते हैं. किस लिए? फॉर एडेप्टेशंस टू वेरियस हैबिटेट्स के लिए एडेप्टेशंस, या फॉर प्रोटेक्शन या क्लाइंबिंग यानी सपोर्ट के लिए और स्टोरेज के लिए. इन चीज़ों के बारे में जब हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो ये चीज़ें वहीं पे क्लियर होगी. ठीक है, फिलहाल आप इनको ऐसे याद रखो. ओके, इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स, स्टेम. वीड मतलब मान लीजिए कोई भी प्लांट आप लीजिए, ठीक है, जब आप उसको पुल आउट करते हो फ्रॉम द सॉइल, अच्छा, देन अच्छा, ऑल ऑफ देम हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ओके, अब यहाँ पे जो है, अगर हमने किसी प्लांट को या किसी छोटे से वीड को हमने जो है ना पुल आउट किया फ्रॉम द सॉइल, तो उसके दो पोर्शंस आएंगे. एक तो होगा एबो ग्राउंड, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दैट विल बी द बिलो ग्राउंड और अंडरग्राउंड. तो इट सेज दैट के द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड या इज द रूट सिस्टम, वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम. इसको बिल्कुल आप याद रखना. रूट सिस्टम क्या कहलाएगा? इट इज़ द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द प्लांट. एंड रूट सिस्टम इज द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द प्लांट, while as shoot system क्या होता है, that is the portion above the ground. ठीक है, now I will be talking about the root. Okay, the root in majority of the dicotyledonous plants, याद रखना it is dicots को बिल्कुल आप याद रखिए. dicots, it's dicot. The direct elongation of the radical leads to the formation of primary root. पहली बात यहाँ पे रेडिकल कह रहा है. रेडिकल, जब हम एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, या फिलहाल आप ऐसे ही याद रखो, अगर हम बात करेंगे किसी एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसकी एक एक्सिस होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस. डायरेक्ट elongation ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट. अब ये रेडिकल क्या होता है, अगर हम बात करेंगे लिटिल बिट अबाउट रेडिकल, जब हम इस मॉर्फोलॉजी चैप्टर के एंड में जब आएंगे, जब हम फ्रूट पे आएंगे, फ्रूट एंड सीड पे जब आएंगे, तो हम वहीं पे लिटिल बिट इसके बारे में कहेंगे. बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ बोलना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, इट सेज दैट कि इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडनस सीड. इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडनस सीड. हियर इज़ द सीड, और सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो. डाइकोटिलेडनस सीड का एम्ब्रियो जो होता है ना, डाइकोट्स मीन्स इस साइड का टू कोटिलेडन्स. ठीक है, अगर आप बात करोगे यहाँ पे जो है ना, ये एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ये दिस लाइक दिस, यहाँ पे इसने छोटी दिखाई है. अगर मैं इसको यहाँ पे मतलब थोड़ा इलोंगेट करके लिखूँ, इस तरह से मान लीजिए, और यहाँ से मान लीजिए जो है ना, एक कॉटिलेडन होगा यहाँ से एक कॉटिलेडन, लेट इट बी लाइक दिस. और अगर मैं यहाँ से भी बना लूँ, मान लीजिए ये एक कॉटिलेडन है और ये दूसरा कॉटिलेडन है, और ये वाली एक्सिस जो है ना, ये वाली एक्सिस, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस, और यहाँ पे जो पॉइंट है, इसके साथ कॉटिलेडन्स क्या अटैच रहते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इस वाले पोर्शन को, ये वाला पोर्शन जो होता है अबोव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन्स, इसको हम कहते हैं प्लूम्यूल. इसने लिखा है यहाँ पे, इट्स प्लूम्यूल. प्लूम्यूल क्या होता है, इट इज़ अ पोर्शन अबोव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स, या आप कहेंगे अबोव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स, क्योंकि मतलब यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है ऊपर. ठीक है,
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये वाली एक्सिस जो है, this portion above the level of cotyledons और above मतलब above the मतलब point of attachment of cotyledons, इसको हम कहते हैं प्लेम्यूल, ठीक है, इस वाले पोर्शन को। और ये वाला पोर्शन होता है जो बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, बिलो द लेवल ऑफ, और या बिलो दिस पॉइंट आप याद रखें फिलहाल, बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन्स, क्योंकि कॉटिलेडन्स यहाँ पे जो है ना इस पॉइंट पे अटैच्ड रहते हैं। तो बिलो द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन्स, बिलो द पॉइंट ऑफ लेवल ऑफ, बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन्स, इसको हम कहेंगे क्या, दैट्स कॉल्ड रेडिकल। यहाँ पे इसने मेंशन किया है दिस इज द रेडिकल, दिस इज द प्लेम्यूल, दिस इज द प्लेम्यूल, दिस इज द रेडिकल। तो एनसीईआरटी मेंशन कर रही है कि in dicotyledons direct elongation of radical leads to the formation of tap root and leads to the formation of primary root, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको ऐसे याद रखेंगे, बट इस डेफिनेशन को, इस पॉइंट को बिल्कुल आप याद रखना, इस पॉइंट को बिल्कुल हाईलाइट करेंगे कि इन dicotyledons, majority of dicotyledons, the direct elongation of radical leads to the formation of primary root, it's primary root, it's not secondary root, ठीक है। ओके, प्राइमरी को याद रखना, डाइकॉट को याद रखना और रेडिकल को याद रखना यहाँ पे। विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, ओके, इट बियर्स lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. मतलब secondary and tertiary roots जो है ना laterals होंगे, जो lateral roots होंगे they may be in the form of secondary and tertiary roots, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा है origin of lateral roots it is pericycle, origin of lateral roots it is pericycle। जब हम एनाटमी के साथ डील करेंगे, एनाटमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ पे एक पॉइंट, वहाँ पे हम जब पढ़ेंगे ना एनाटमी ऑफ रूट, यूजुअली डाइकॉट रूट की, तो वहाँ पे जो है ना एक टिश्यू आता है, एक पोर्शन आता है वहाँ पे, दैट इज़ द पेरिसाइकल टिश्यू। और पेरिसाइकल टिश्यू जो होता है ना, वही से लेटरल रूट जो होता है ना ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो इसको आप सेपरेटली याद रखेंगे। पेरिसाइकल जो होता है ना, इट इज़ द साइट ऑफ ऑरिजिन ऑफ लेटरल रूट्स, origin of lateral roots it is the site of origin of lateral roots जो होता है ना, that is the pericycle tissue, ठीक है। अच्छा, the primary roots and its branch, primary root मतलब primary root and its branch यानी its laterals, secondary हो या tertiary हो, primary root and its branch और primary root and its lateral constitute the constitute the constitute the tap root system, यानी primary root along with its branch or along with its secondary and tertiary roots, it constitute the tap root system as seen in mustard। एग्जाम्पल याद रखना, मस्टर्ड जो होता है ना, मस्टर्ड में क्या पाया जाता है, दैट इज द टैप रूट, ठीक है, टैप रूट सिस्टम, टैप रूट, ओके। इन मोनोकोटिलिडन्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे इस पॉइंट को, एंड इज रिप्लेस्ड बाय large number of roots, these roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system as seen in wheat plant। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखना, मोनोकॉट्स जो होता है ना, मोनोकॉट्स में क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। अब फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, मैंने यहाँ पे इसने एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि रूट्स जो होते हैं ना, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, इसको याद रखना, बेस ऑफ द स्टेम। अच्छा, एग्जाम्पल याद रखना फाइब्रस रूट सिस्टम की, किन में होता है, दैट इज द व्हीट। मस्टर्ड याद रखना किन के लिए, टैप रूट के लिए, ठीक है, ओके। In some plants like grasses, monstra and the banyan tree, the roots arise from the parts of the plant other than the radical। हमने पहले ही बात की थी कि in dicotyledons और in majority of the dicotyledons, direct elongation of the radical leads to the formation of primary root, ठीक है, leads to the formation of primary root, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। अब यहाँ पे जो है, अब हमें पता चला कि ये जो मतलब यूजुअली रूट का ऑरिजिन जो होता है ना, रूट कहाँ से बनता है, रूट मतलब बनता है कहाँ से, रेडिकल से। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, रूट्स कहाँ, उनमें जो रूट्स जो होते हैं, दे अराइज फ्रॉम द पार्ट्स अदर देन रेडिकल, यानी रेडिकल के अलावा कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ से क्या होते हैं, जहाँ से रूट्स अराइज होते हैं, जहाँ से रूट्स बनते हैं। और वो कौन से एग्जांपल से यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे याद रखना, वो ग्रासेस में होता है, मॉन्स्ट्रा में होता है और बेनियन ट्री में होता है। और उन रूट्स को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो हमारे पास दो तरह के रूट्स आएंगे, एक आएंगे प्राइमरी रूट्स और दूसरे क्या आएंगे, एडवेंटिशियस रूट्स। प्राइमरी रूट्स कहलाएंगे विच अराइज फ्रॉम द रेडिकल डायरेक्टली, ठीक है, और एडवेंटिशियस रूट्स कहलाएंगे विच अराइज फ्रॉम द पार्ट्स अदर देन रेडिकल, मतलब रेडिकल के बगैर जिस पार्ट से वो अराइज होंगे उनको हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। एंड एडवेंटिशियस रूट जो थे ना, दे आर फाउंड इन ग्रास, मॉन्स्टा एंड द बेनियन ट्री। फाइब्रस रूट्स आर फाउंड इन व्हीट प्लांट एंड टैप रूट जो है ना, दे आर फाउंड इन द मस्टर्ड, ठीक है, ओके।
द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये तो पता ही है, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज, एनकरेज मतलब क्या होता है कि ये इसको बांध देता है सॉइल के साथ, ठीक है, रूट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इन चारों फंक्शंस को आप याद रखेंगे, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एनकरेज, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, फूड स्टोर करता, फूड जब फूड स्टोर करता है, जब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस, एंड सिंथेसिस ऑफ पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअली हार्मोन्स, ठीक है, जो ग्रोथ मतलब में मदद करते हैं इन अदर डेवलपमेंट प्रोसेसेस, इसको हम इंशाल्लाह अलग सा चैप्टर है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, उसी में इसको डील करेंगे, ठीक है, तो फिलहाल आप याद रखेंगे दे आर सिंथेसाइज्ड, मतलब ये रूट जो है ना, ये इनकी फंक्शन क्या है, दैट इज द स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड एंड द सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द रूट। ओके, अच्छा, दिस इज द पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे जो डायग्राम्स दी गई हैं, तो पहली डायग्राम जो है ना, दैट इज ए इज द डायग्राम ऑफ, ए जो है ना, ए दैट इज द टैप रूट, टैप रूट में क्या होता है, दैट इज द प्राइमरी रूट, दैट इज द मेन रूट, एंड अलॉन्ग विद इट इज लेटरल्स, लेटरल्स मींस सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांच, ठीक है, उसके बाद जो है ना, दैट इज द फाइब्रस रूट, ये जो है ना, ये टैप रूट इट इज फाउंड इन मस्टर्ड, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है एम, ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, फाइब्रस रूट्स, फाइब्रस रूट्स हमने बोला था कि दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टम, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं ना, दे अराइज फ्रॉम द, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम, इट्स फाउंड इन वीट। उसके बाद क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, दीज आर रूट्स, तो रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट हो गए हैं, फ्रॉम द पार्ट्स, इट्स नॉट दीज, ये मत यहाँ पे एम्ब्रियो का कोई रेडिकल या रेडिकल वगैरह पार्ट है, ठीक है, ये कोई प्लांट का, इट्स लाइक जस्ट अ स्टम, ठीक है, ये स्टम जैसा या ब्रांच जैसी है, यही से रूट्स अराइज होते हैं, ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे कि ये तीनों रूट्स जो है ना, एडवेंटिशियस, फाइब्रस एंड लेटरल, ये क्या कहते हैं इसको, टैप रूट, ये किन किन में पाए जाते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे रीजन्स ऑफ द रूट, रीजन्स ऑफ द रूट। ओके, here is the root, the regions of the root tip. Okay, the root is at the apex, the root is covered, the root is covered at the apex and a tip by a thimble like structure called the root cap। तो याद रखना, रूट का जो टिप होता है, रूट का जो टिप होता है ना, या रूट की जो एपेक्स होती है, दैट इज कवर्ड बाय रूट कैप, रूट कैप उसको, दैट इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, इसको याद रखना। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे, यानी रूट कैप का काम क्या होता है, दैट इज प्रोटेक्शन, ठीक है, रूट कैप जो है ना, इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। अच्छा, उसके बाद ए फ्यू मिलीमीटर, मिलीमीटर को याद रखना, इट्स मिलीमीटर, इट्स नॉट सेंटीमीटर, ठीक है, इट इज एम मिलीमीटर, ए फ्यू मिलीमीटर अबो द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए जो है ना, दिस द रूट कैप, यहाँ पे इसने मेंशन किया है, दिस इज द रूट कैप, दिस इज द रूट कैप, और उसके बाद जो है ना, फ्यू मिलीमीटर अबे जो है, फ्यू मिलीमीटर्स अबो द रूट कैप, ठीक है, देयर इज दिस रीजन जो है ना, दिस रीजन इसने मेंशन किया, दैट इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, so a few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity। Okay, the cells of this region, this refers to meristematic activity और meristematic zone, ठीक है, ये भी आता है जोन, जोन या रीजन, इसको भी मतलब जोन या रीजन एक बात है, एक ही बात है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन, the cells of this region are very small, thin walled and with dense protoplasm। याद रखना ये फीचर्स जो थे ना सेल्स के, इनको बिल्कुल आप अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्यों, हाँ, इनको हम आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन द एनाटमी, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, उनके फीचर्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ भी आप याद रख सकते हो, दे आर वेरी स्मॉल, दे आर थिन वॉल्ड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, दे डिवाइड रैपिडली, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज द, मतलब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, कोई भी टिश्यू हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, मतलब उनकी सेल्स जो है ना, दे हैव द पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है, दे रिटेन द पावर ऑफ डिवीजन, सो दे डिवाइड रिपीटेडली। ओके, द सेल्स प्रॉक्सिमल टू द रीजन अंडरगोइंग, अच्छा, द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, दिस रेफर्स टू मेरिस्टेमेटिक, द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of root in length, this region is called the region of elongation। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि इसकी जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो है, इसके बाद जो दूसरा रीजन में, यानी हम कहेंगे हाँ दूसरा रीजन जो आ रहा है, दैट इज़ द रीजन ऑफ elongation, दैट इज़ द रीजन ऑफ elongation। और इट सेज दैट के प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब देखो, एक होता है डिस्टल, दूसरा क्या होता है, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मीन्स मतलब नियर, प्रॉक्सिमल आप मान लीजिए नियर, और डिस्टल का मान लीजिए आप एवे, ठीक है, फिलहाल अब इसी तरीके से आप याद रखेंगे, प्रॉक्सिमल जो होता है ना, दैट इज, इसको मान लीजिए दैट इज नियर,
ठीक है, और डिस्टल को मान लीजिए दैट इज़ द अवे। तो अगर हम बात करेंगे दिस यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, दैट इज़ द प्रॉक्सिमल रीजन, उसको ये रहेगा। एंड डिस्टल जो है ना दैट विल बी यहाँ से, दैट विल बी दिस, ठीक है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। तो इट सेज दैट के प्रॉक्सिमल द सेल्स, अब सेल्स जो यहाँ पे रहेंगी, द सेल्स प्रॉक्सिमल टू द रीजन to the region of meristematic activity, they undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of root in length. तो region of elongation की जो cells होती है ना, they undergo rapid elongation, ठीक है, and enlargement and responsible for and are responsible for the growth of root in length. तो region of elongation जो होता है ना, it is responsible for the growth of root in length because इसकी cells जो होती है ना, they rapidly undergo elongation and enlargement, ठीक है। This was all about the region of elongation. अच्छा, the cells of elongation zone gradually differentiate and mature. याद रखना, हमेशा आप याद रखेंगे, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, इसकी सेल्स जो होती है ना, दे आर इमेच्योर एंड अनडिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। पहले आप इसको इसी तरीके से याद रखें, दे आर इमेच्योर एंड अनडिफ्रेंशिएटेड। और इसी तरीके से देखो, ये सेल्स भी हो ना, मतलब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि दे यहाँ पे जो सेल्स होती है ना, किसकी, द रीजन ऑफ एलोंगेशन की, वो भी क्या कर रहे हैं, रैपिडली एलोंगेट एंड एनलार्ज, यानी वो भी डिवाइड करते हैं कंटिन्यूसली। इट मीन्स कि उनमें भी मतलब लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है, मतलब दे कंटिन्यूसली डिवाइड, और इसकी सेल्स भी जो होते हैं दे कंटिन्यूसली डिवाइड। इट सेज कि द सेल्स ऑफ एलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, ठीक है, दे ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर एंड हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ एलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो उसके बाद जो रीजन आ रहा है, यानी रीजन ऑफ एलोंगेशन के बाद जो दूसरा रीजन, तीसरा रीजन आ रहा है, दैट इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसकी सेल्स जो होती है ना, दे आर मैच्योर्ड, ठीक है, इसकी सेल्स क्या होती है, दे आर मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड। और इस रीजन की जो सेल्स होती है, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड, दे आर अनडिफरेंशिएटेड एंड दे आर इमैच्योर। इसकी भी मेरिस्टेमेटिक रीजन की भी इमैच्योर और अनडिफरेंशिएटेड होती है, दैट्स वाई के दे एंड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। द सेल्स ऑफ एलोंगेशन ग्रेजुअली दे डिफरेंशिएट तब होगी जब अनडिफरेंशिएटेड होंगे, मैच्योर तब होगी जब इमैच्योर होंगे, ठीक है। तो याद रखना कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन की सेल्स क्या होती है, दे आर मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड। Okay, from this region some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structures called the root hairs. तो यहाँ पे आप याद रखना, root hairs जो होते हैं ना, they originate from the region of maturation। और याद रखना इस जोन को, इस रीजन को हम कहते हैं रूट हेयर जोन, भी इसको हम कहते हैं शायद हम इसको ये भी कहते हैं जोन ऑफ रूट हेयर्स भी, शायद इसको हम कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यही से रूट जो है ना, ये रूट हेयर्स जो होते हैं ना, यही से क्या बनते हैं, फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स जो है ना, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स। किसी भी टिश्यू की बात करेंगे, ठीक है, कोई भी ऑर्गन होता है, एपिडर्मिस जो होते हैं ना, दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, इसको हम एनाटॉमी में डील करेंगे। अच्छा, कॉल्ड रूट हेयर्स। इट सेज दैट कि मैंने आपको वहाँ पे बोला था पहले जो है ना, मैंने बोला था कि जो लेटरल रूट्स जो होते हैं ना, लेटरल रूट्स दे अराइज फ्रॉम पेरिसाइकल टिश्यू। लेकिन यहाँ पे जो है ना, बिल्कुल आप इसके साथ कंपेयर नहीं करोगे तो बिल्कुल यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। दीज आर द रूट्स, और आई कैन से रूट हेयर्स जो होते हैं ना, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्वेश्चन आ सकता है कि रूट हेयर्स कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं, किस रीजन में होते हैं, ठीक है, इसमें दे आर प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब रूट हेयर्स का काम क्या होता है कि रूट हेयर्स जो होते हैं ना, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड minerals from the soil. This was all about the regions of water. Now I will be talking about the modifications of the root. Okay, modification of the root. Roots in some plants. Roots in some plants change their shape and structure and become modified. So yeah, अच्छा, to perform the functions other than absorption and conduction of water and minerals. अगर हम बात करेंगे roots की जो main function होती है ना, that is the absorption and conduction of water and minerals, ठीक है। और भी कुछ functions like it's encourage, ठीक है, it is the storage and it's the synthesis of PGR। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्लांट्स रूट्स जो होते हैं ना, दे चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड। तो हमेशा आप याद रखेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, उनकी शेप और स्ट्रक्चर क्या होती है, इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर, इट्स नॉट देयर साइज, इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर। तो याद रखना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स कौन सी चीज़, मतलब रूट्स क्या करते हैं, रूट्स जो है ना, दे अंडरगो देयर चेंज इन देयर शेप, दे अंडरगो चेंज इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। ओके, दे आर मॉडिफाइड। अब किस फंक्शन के लिए, किस काम के लिए उनको मॉडिफाई किया जाता है, दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज,
स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आप मान लीजिए गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। सपोर्ट मान लीजिए हाँ सपोर्ट इट एंड इट्स स्टोरेज ऑफ फूड। अब हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे सपोर्ट स्टोरेज किन में होता है। टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स। हमेशा आप याद रखेंगे टैप रूट्स जो होते हैं ना दे आर व्हाट, टैप रूट्स किन को हम कहेंगे, इट इज़ द प्राइमरी रूट अलॉन्ग विथ इट्स लेटरल ब्रांच। इट मीन्स कि टैप रूट्स जो होते हैं ना, टैप रूट में क्या आता है, इट इज़ द प्राइमरी रूट अलॉन्ग विद द लेटरल्स और अलॉन्ग विद द लेटरल ब्रांच और लेटरल रूट्स। सो टैप रूट इंक्लूड्स प्राइमरी रूट एंड प्राइमरी रूट कहाँ से बनता है, फ्रॉम द रेडिकल। सो जब रेडिकल से बनता है दैट्स कॉल्ड एज प्राइमरी रूट, और जो जो बनता है फ्रॉम द पार्ट अदर देन रेडिकल दैट्स कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। सो टैप रूट्स याद रखेंगे, टैप रूट्स ऑफ कैरेट एंड टर्निप, यानी टैप कैरेट और टर्निप जो होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, टैप रूट्स। और एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो किसको हम कहेंगे, स्वीट पोटैटो। आप याद रखना, एक होता है पोटैटो, दूसरा होता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो होता है ना दैट इज द रूट, वाइल पोटैटो जो होता है पोटैटो सिंपल पोटैटो दैट इज स्टेम, ठीक है, दैट इज द स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। इसको बिल्कुल याद रखना, बहुत ही जो है ना मतलब लिटिल बिट कन्फ्यूजन भी होता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट वाइल एज पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो यहाँ पे आप याद रखना टैप रूट्स जो होते हैं और एडवेंटिशियस रूट्स किन के होते हैं, they get stored and store food. So food storage के लिए जो है that is the tap root of carrot and turnip and adventitious roots of sweet potato, ठीक है। This was all about the storage. उसके बाद आ रही है कि have you ever, उसके बाद कह रहा है कि have you ever wondered what those hanging structures that support a banyan tree, these are called prop roots। तो यहाँ अच्छा अगर हम बात करेंगे बेनियान ट्री की, ठीक है, बेनियान ट्री की, तो यहाँ पे इसने लिखी, यहाँ दिखाया बेनियान ट्री, इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर सपोर्ट बेनियान ट्री। याद रखना बेनियान ट्री में जो होती है उनमें जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर एक्चुअली रूट्स, दे आर एक्चुअली हैंगिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना दे आर एक्चुअली रूट्स। और वो रूट्स कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं, दे मतलब वो मतलब रेडिकल से ऑरिजिनेट अराइज नहीं होते हैं बल्कि दे अराइज फ्रॉम द पार्ट्स अदर देन रेडिकल, ठीक है। और इन्हीं को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, और इन रूट्स को हम कहेंगे स्पेसिफिकली जो बेनियान में होते हैं दे आर कॉल्ड एज प्रॉप रूट्स, दे आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। तो याद रखना प्रॉप रूट्स जो होते हैं ना, प्रॉप रूट्स दे आर प्रेजेंट इन द बेनियान एंड आर मेंट फॉर सपोर्ट, ठीक है, मेंट फॉर सपोर्ट। दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स क्योंकि ये रेडिकल से मत ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है। दे अराइज फ्रॉम द पार्ट्स अदर देन रेडिकल, ब्रांचेस से ऑरिजिनेट होते हैं या स्टेम से ऑरिजिनेट भी होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप याद रखना प्रॉप रूट्स पी बी, प्रॉप रूट पी बी, पी स्टैंड्स फॉर प्रॉप, बी स्टैंड्स फॉर बेनियान, पी बी प्रॉप रूट्स आर फाउंड इन बेनियान एंड आर मेंट फॉर सपोर्ट। इसी तरीके से द स्टेम्स ऑफ द मेज एंड द शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लवर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लवर नोड्स ऑफ द सिस्टम। एक होता है लवर, दूसरा होता है अपर, lower nodes of the system, these are called stilt roots। पहली बात जो है stilt roots जो है ना, stilt roots जो है ना they are present in maize and sugar cane, prop roots are present in banyan। so इनको हम कहते हैं stilt roots। maize और sugar cane में जो roots होते हैं ये मतलब किसके लिए, सपोर्टिंग रूट्स जो होते हैं ना उनको हम कहते हैं stilt roots। they are present in maize and sugar cane and they arise from the lower nodes of the system। याद रखना they arise from the lower nodes of, lower nodes is very very important। अब नोड क्या होता है, नोड जो है ना मतलब इट्स जस्ट लाइक मतलब हम क्या कहेंगे, अब नोड को मैं आपको किस तरह से समझाऊं, नोड कोई बात नहीं, जब हम सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बोलूँगा लिटिल बिट अबाउट द नोड एंड इंटर नोड, ठीक है, नोड एंड इंटर नोड। फिलहाल आप याद रखेंगे कि दे अराइज फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द सिस्टम। अच्छा दे दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स, ओके। इन सम प्लांट्स, सो स्टिल्ट रूट्स एंड प्रॉप रूट्स, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, स्टिल्ट रूट्स एंड प्रॉप रूट्स आर मेंट फॉर, दे आर मेंट फॉर सपोर्ट। प्रॉप रूट्स आर प्रेजेंट इन banyan, स्टिल्ट रूट्स आर प्रेजेंट इन मेज एंड शुगर केन, स्टिल्ट रूट्स अराइज फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन swampy areas, many roots come out of the ground and grow vertically upwards। such roots जो है ना, such roots और कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। अच्छा दे हेल्प इन गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे पहली बात, न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं, न्यूमेटोफोर्स दे आर प्रेजेंट इन द राइजोफोरा, दे आर प्रेजेंट इन द राइजोफोरा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दे आर मेंट फॉर द गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। दे गैसेस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप याद रखेंगे दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स। जब वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करेंगे, वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखेंगे, सपोज दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, और नॉर्मली क्या करते हैं, मान लीजिए दिस इज द, मान लीजिए दिस द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, यानी यहाँ पे सॉइल है। तो यूजुअली जो रूट्स होते हैं ना दे आर प्रेजेंट अंडरग्राउंड पोर्शन जो होता है ना एक प्लांट का, जो प्रेजेंट होता है बीनीथ द सॉइल, मतलब दे ग्रो मान लीजिए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है।
टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे जो है सपोज, तो हम कह सकते हैं नॉर्मली जो रूट होता है ना दैट इज़ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मीन्स इट ग्रोज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, सेंटर की तरफ, मतलब अर्थ की तरफ ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो रूट्स वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। सो न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं ना दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लिटिल बिट जो है ना, मतलब आउट ऑफ टेक्स्ट भी नहीं कह सकते बिकॉज इस शेड्स की दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। और यहाँ पे मैंने बात की दैट इज़ हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स, तो यहाँ पे हेलोफाइट्स वगैरह क्या होता है असल में, न्यूमेटोफोर जो है ना जो स्वैम्पी एरियाज़ में जो है ना, मतलब शायद वो मिमिक्री या पता नहीं, मतलब इकोलॉजी में हम इसको डील करेंगे। तो हेलोफाइट्स भी याद रखेंगे, न्यूमेटोफोर्स आर प्रेजेंट इन हेलोफाइट्स, ठीक है। हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स, pneumatophores, they are present in rhizophora, they are they grow vertically upwards, get oxygen for respiration, ठीक है। So this was all about the modification of root। यहाँ पे इसने यहाँ पे डायग्राम्स में मेंशन किया है कि देखो, अगर आप देखोगे दीज रूट्स, these are pneumatophore in rhizophora for respiration, ठीक है। अब they are growing vertically upwards, ठीक है, vertically upwards। और इसी तरीके से that is the turnip, that is the carrot and that is the sweet potato। ये जो sweet potato होगा that will be the adventitious roots of sweet potato, ठीक है। adventitious roots of sweet potato and the tap roots of carrot and turnip, they are meant for storage, that for respiration। asparagus क्या होता है इसको हम बाद में देख लेंगे। now I will be talking about the stem। okay, stem, what are the features that distinguish a stem from a root? The stem is the ascending part of the axis। root क्या होता है? root was the portion that was the below the ground, ठीक है, underground portion of the plant। तो ये जो stem होता है that is the ascending part। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं root जो होता है ना that is the descending part। root is the descending part, while as while as stem is the ascending part of the axis, bearing branches, leaves, flowers and fruits। ये तो पता ही है। it develops from the plumule। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो एम्ब्रियो होता है जो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, it has got डाइकॉट, यूजुअली हम डाइकॉट्स की बात करते हैं। इट हैज़ गॉट टू कॉटिलिडन्स एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, उसका पोर्शन जो होता है ना अबो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कॉटिलिडन्स दैट्स कॉल्ड एज प्लूम्यूल। तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया इसने प्लूम्यूल। और जो पोर्शन होता है बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कॉटिलिडन्स दैट्स कॉल्ड अ रेडिकल। एंड डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल हमने बोला था दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट या टैप रूट भी कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज प्राइमरी रूट में आएंगे फिर लेटरल्स भी। अच्छा, एंड डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ प्लूम्यूल जो है ना दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेम। सो प्लूम्यूल से क्या बनता है स्टेम, रेडिकल से क्या बनता है रूट, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको यहीं पे याद रखेंगे। सो इट सेज दैट के इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल, बिल्कुल आप याद रखना, प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। ओके, द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। याद रखना नोड्स और इंटरनोड्स जो होते हैं ना दैट इज द फीचर ऑफ स्टेम, दैट इज नॉट द फीचर ऑफ रूट। और इसी तरीके से लीव्स, फ्लावर्स, यहाँ पे देखो वहाँ पे लेटरल्स थे ना, लेटरल ब्रांच हम नहीं कहेंगे उनको, हम कहेंगे लेटरल रूट्स। लेकिन जो ये होता है ना ये स्टेम, इसमें प्रेजेंट होते हैं ब्रांचेस भी, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ऑल दीज फीचर्स आर एब्सेंट इन रूट्स। दैट्स व्हाट की यही फीचर्स इसको डिस्टिंग्विश करते हैं किसको, रूट को फ्रॉम द स्टेम। ओके, और उनमें मतलब रूट्स में जो है ना नोड्स और इंटरनोड्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, द रीजन ऑफ द, अब नोड की बात आ रही है, द रीजन ऑफ द स्टेम where leaves are born are called nodes, while internodes are the portion between the two nodes। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास एक स्टेम है, ठीक है, स्टेम की एक्सिस है, लेट अस सपोज दिस द एक्सिस ऑफ स्टेम। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक नोड है, ठीक है, यहाँ पे एक नोड है और यहाँ पे दूसरा नोड है, ठीक है। इट सेज कि द रीजन ऑफ द प्लांट वेयर लीव्स आर बोर्न। तो मान लीजिए यहाँ पे एक लीव जो है ना ग्रो कर रहा है, ठीक है, लीफ, यहाँ पे एक लीव जो है ना, यहाँ से लीफ अराइज होता है, कहाँ से, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, उनको हम कहेंगे नोड। सो ये भी नोड होगा, ये भी नोड होगा। और अगर यहाँ पे भी जो है ना नोड पे कोई दूसरा लीफ ग्रो करेगा, दूसरा लीफ अराइज होगा, उसको भी हम क्या कहेंगे, नोड। इट सेज दैट कि दीज आर द नोड्स, जहाँ से लीव्स क्या होते हैं, बॉर्न होते हैं, अराइज होते हैं। और इट सेज दैट कि इंटरनोड आर द पोर्शंस बिटवीन द टू नोड्स। अब जो पोर्शन होता है ना बिटवीन द टू नोड्स दैट्स कॉल्ड एज इंटरनोड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नोड्स इन द इंटरनोड एंड दे आर मेनली प्रेजेंट इन स्टेम, या स्टेम की ब्रांच पे भी हो सकते हैं कभी। अच्छा,
द स्टेम बियर्स बड्स विच में बी टर्मिनल और एक्सिलरी। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे जो बड्स होते हैं ना वो स्टेम मतलब स्टेम में बड्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एक्सिलरी, दूसरा होता है टर्मिनल। टर्मिनल यूजुअली क्या होता है मतलब यूजुअली एट द एपेक्स। मान लीजिए ये मान लीजिए ये हमारे पास जो है ना मान लीजिए यहाँ पे जो है ना ये स्टेम की एक्सिस है ये स्ट्रेट, और ये जो है ना यहाँ पे मान लीजिए दैट बड इज प्रेजेंट एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ टर्मिनल बड और एपिकल बड बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द स्टेम। और यहाँ पे जो बड होता है मान लीजिए सपोज ये होती है ना स्टेम की एक्सिस ये वाली, दिस इज द एक्सिस ऑफ स्टेम, ये वाली स्ट्रेट, ये वाली इज द स्टेम ऑफ एक्सिस। और मान लीजिए यहाँ पे कोई लीफ है या कोई ब्रांच है, ये वाला एंगल जो कहलाता है ना दैट इज कॉल्ड एज एक्सिल, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिल। ये एंगल जो होता है ना इसको हम कहते हैं एक्सिल। और यहाँ पे जो बड होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। ठीक है, एक्सिलरी बार और लेटरल बार भी हम इसको कहेंगे। ये एपिकल बार और टर्मिनल बार कहलाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सिलरी और एक्सिल और लेटरल बार। ठीक है, ओके। स्टेम इज जनरली ग्रीन इन कलर जब यंग होता है। ठीक है, later often become woody and dark brown. Okay, the main functions of the stem is spreading out branches, याद रखना functions को याद रखना, spreading out branches bearing stem। अच्छा, it conducts water, minerals and photosynthesis। फोटोसिंथेट्स मतलब क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में जो चीज़ें बनती है, ठीक है, फोटोसिंथेट्स। एक होता है फोटोसिंथेसिस दैट इज अ प्रोसेस, बट इट इज़ फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट्स मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो चीज़ बनती है ना मतलब इट्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यूजुअली इट्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अच्छा। सम सिस्टम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये जो फंक्शंस जो है ना दीज आर सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन दैट इज स्प्रेडिंग आउट ऑफ ब्रांच एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स, दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस। और ये जो फंक्शंस जो है ना इसको हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस में। ठीक है, नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। ओके, the stem may not always be typically like what they are expected to be. They are modified to perform the different functions. जिस तरह हमने रूट्स के बारे में बोला था कि उनकी जो मेनली फंक्शन जो होते हैं दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन एंड द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और उनकी जो फंक्शंस होते हैं ना दे परफॉर्म द फंक्शंस अदर देन दिस कंडक्शन ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंड दे परफॉर्म द फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और वो फंक्शन क्या थी, दैट वाज स्टोरेज एंड दैट वाज प्रोटेक्शन एंड दैट वाज रेस्पिरेशन। और यहाँ पे भी जो है ना यहाँ पे भी स्टोरेज आ रहा है, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी सपोर्ट आ रहा है। वहाँ पे सॉरी वहाँ पे क्या क्या आ रहा था, एक तो फंक्शन आ रही थी स्टोरेज ऑफ फूड की, और दूसरी फंक्शन आ रही थी सपोर्ट की, और तीसरी फंक्शन क्या आ रही थी, रेस्पिरेशन की। यहाँ पे हम बात करेंगे किन की, स्टोरेज की भी, सपोर्ट की भी, प्रोटेक्शन मतलब उन दोनों के अलावा प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ अंडरग्राउंड हर एक एग्जाम्पल को याद रखना। मॉर्फोलॉजी चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी, इसमें ज़्यादा अपने एग्जाम्पल्स को याद रखना है और स्पेसिफिक टर्म्स को। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद एंड क्लोकेशिया। इसको आप कोड याद रखेंगे, इट्स PGT-Z-C, PGT, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, Z-C, जमीन कंद एंड क्लोकेशिया। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, वहाँ पे जो था मान लीजिए it is potato, it is not sweet potato. So sweet potato जो है ना that was the modification of root, sweet potato was the modification of root, while as potato is the modification of stem। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो फंक्शन तो एक जैसी है ना इनकी, पोटैटो और स्वीट पोटैटो बोथ एक्ट दोनों क्या कर दे आर, अच्छा, मॉडिफाइड टू स्टोरेज फूड, बोथ आर मेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, पोटैटो भी एंड स्वीट पोटैटो भी। ठीक है, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, potato and sweet potato, they have got the same function, that function is storage। ठीक है, but potato is the modification of stem, potato is the modification of stem and sweet potato is the modification of root। एक चैप्टर आ रहा है 12th पोर्शन में, दैट इज द एवोल्यूशन में ऑर्गन्स आते हैं, दे आर कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, एंड एनालॉगस ऑर्गन्स, मतलब वहाँ पे पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन क्या होते हैं, उनमें आते हैं एनालॉजी एंड होमोलॉजी। तो अगर हम बात करेंगे लिटिल बिट अबाउट द एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स कहलाएंगे दे हैव गॉट द सेम फंक्शन बट डिफरेंट ऑरिजिन। एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स हैव गॉट दे हैव गॉट द डिफरेंट ऑरिजिन बट सेम फंक्शन। तो अगर हम बात करेंगे पोटैटो, और वहाँ पे उसने मेंशन किया है पोटैटो एंड द स्वीट पोटैटो, दे आर द एग्जांपल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स बिकॉज पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो दे हैव गॉट द सेम फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज द स्टोरेज ऑफ फूड। हम कहते हैं कि एनालॉगस ऑर्गन्स हैव गॉट द सेम फंक्शन एंड डिफरेंट ऑरिजिन। अगर हम बात करेंगे पोटैटो का ऑरिजिन जो है ना दैट इज द स्टेम, एंड स्टेम originates from plumule। स्वीट पोटैटो की बात कर, सॉरी
दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स। लेकिन यहाँ पे आप याद रखेंगे कि मतलब इसी तरीके से सिंपल कोई ऑरिजिन को छोड़ो फिलहाल, फंक्शन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि potato and sweet potato, they are the analogous organs because they have got the same function. Analogous organs have got the same function but different origin, ठीक है। दैट वाज द एडिशनल पॉइंट। तो यहाँ पे आप याद रखना पोटैटो जिंजर टर्मरिक ज़मीन का दैन कोलोकेशिया, ठीक है। पीजीटी पोटैटो जिंजर टर्मरिक ज़मीन का दैन कोलोकेशिया, दे आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन दैम, दे आर मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। दे ऑल्सो एक्ट एज द ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन, ऑल ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर द कंडीशंस ऑफ अनफेवरेबल, यानी अनफेवरेबल कंडीशंस जब को हम जो है ना ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन वो ऑर्गन्स कहलाएंगे दैट हेल्प्स इन मतलब टू ओवरकम और टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल्स जो होते हैं ना विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बड्स, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे टेंड्रिल्स जो होते हैं ना स्टेम टेंड्रिल्स, स्टेम टेंड्रिल एक होता है लीफ टेंड्रिल, दूसरा होता है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल जो होता है ना दैट डेवलप्स फ्रॉम द एक्सिलरी बड से वो बनता है, ठीक है, स्टेम टेंड्रिल। दे आर सिलेंडर एंड स्पायरली कॉइलेड, हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब सच एज, क्लाइंबिंग मतलब यहाँ पे क्लाइंबिंग का मतलब सपोर्ट, क्लाइंबिंग मीन्स सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्टेम टेंड्रिल्स किन में पाए जाते हैं, इट्स इन गाउट्स यानी ककम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स। एग्जाम्पल बिल्कुल आप याद रखना, यहाँ पे भी पीजीटी ज़ारसी और यहाँ पे आप याद रखना ककम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन यानी गाउट्स इंक्लूड दिस एंड इट्स ग्रेप वाइन। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं स्टेम टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल कहाँ से बनते हैं, एक्सिलरी बड से। उसके बाद जो है एक्सिलरी बड्स of stems may also get modified into woody straight and pointed thorns। तो thorns जो है ना वो भी कहाँ से बनते हैं, एक्सिलरी बड से। thorns क्या होते हैं, दे आर woody straight and pointed structures, while as ये tendrils क्या होते हैं, दे आर slender and spirally coiled। these are their definitions, इनको भी याद रखेंगे। अच्छा, thorns are found in many plants such as citrus and bougainvillea। एग्जाम्पल याद रखना citrus and bougainvillea, they protect the plant from browsing animals। प्रोटेक्शन का काम कौन करते हैं, thorns, ठीक है, thorns। दूसरे होते हैं स्पाइनस, उनको हम लीव्स में डील करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे थॉर्न्स की बात आ रही है फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, यानी कोई भी एनिमल होगा अगर किसी जो है ना किसी प्लांट ने जो है अपने स्टेम को मॉडिफाई किया होगा इनटू थॉर्न्स दैट विल बी फॉर प्रोटेक्शन, कोई एनिमल जो है ना उसको खा नहीं सकता, ठीक है। ओके, सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स, some plants of arid regions modify their stems into flattened और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आप याद रखेंगे एरिड रीजन्स के कुछ प्लांट्स होते हैं, दे देयर स्टम्स जो है ना दे गेट्स मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेनेड। अब फ्लैटेनेड किन में होता है, दैट इज इन द ओपनशिया। याद रखना फ्लैटेनेड स्टेम्स जो होते हैं ना, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इनटू फ्लैटेनेड स्ट्रक्चर दैट इज इन द ओपनशिया। फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर किन में होता है, इट्स यूफोरबिया, इट इज इन यूफोरबिया, ठीक है, इट इज इन यूफोरबिया। तो याद रखेंगे फ्लैटेनेड इन ओपनशिया, सिलेंड्रिकल इन यूफोरबिया। दीज कंटेन क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा सो दे मस्ट बी परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे इसने मेंशन किया है, यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब कुछ और मॉडिफिकेशंस आ रही है इंशाल्लाह, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लीफ, ठीक है, बिकॉज लीफ जो है ना ये लिटिल बिट लेंथ है, इसमें मैनेशन भी पढ़नी है, फाइलोटैक्सी भी पढ़नी है, ठीक है, पिन्नेटी कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड, लीफ, तो दैट विल बी द लेंथ। तो वीडियो ऑलरेडी लेंथ गई है, सो अच्छे से रहना, ठीक से पढ़ाई करना। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।